जो आ रहे हैं। हाँ, ये तो बड़े ही सुंदर सुंदर दोनों राजकुमार हैं भाई। बहुत सोने बच्चा। अरे भाई, आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ परिचय बताएंगे? इतना तो मिथिला नगरी के आप लग रहा है कोई अच्छे नागरिक है। किसी तेजस्वी साधु महात्मा का अगर दर्शन हो जाए तो सर्वप्रथम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं बच्चा। आप यही शिक्षा पाए हैं इस मिथिला नगरी में रह करके कि कोई सज्जन साधु संत पुरुष तपस्वी यदि आ जाए सन्मुख तो उसे तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए बच्चा। वैसे आप तो ऐसे लग नहीं रहे हैं, जो लग रहा है कि हमने प्रणाम कर ली। जैसा भी लग रहे हैं, अगर वैसा भी लग रहे तभी प्रणाम कर लो बच्चा, उसमें क्या जाता है, दिल के तुम हो सच्चा। केले चपाटे तो हमें खुद प्रणाम करते हैं। अलग निरंजन हो भय भंजन है नारी, तुम बहुत ही हो प्यारी, पर इस कलमुहे में कहाँ चली गई साथ में तुम्हारी दिलदारी। हाँ प्रभु, आप लोग कौन हैं और किधर को जा रहे हैं? हे माली, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। हम अपने गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प तोड़ना चाहते हैं। पुष्प वाटिका से आप पुष्प तोड़ना चाहते हैं? हाँ माली, यदि आपकी आज्ञा हो। आप कैसे फूल को तोड़ेंगे? हे बच्चा, यदि महाराज जी का जनाना बाग है तो आप इस बाग में क्या कर रहे हैं? हम तो अपने पत्नी के साथ यहाँ पर रहते हैं। ओ, मैंने अपना परिचय नहीं बताया था। मैं परम तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र का परम शिष्य नक्षत्र कहलाता हूँ। नक्षत्र से नहीं मतलब है, आपके पास पत्नी है? हम साधु सन्यासी हैं बच्चा, तो हमारे पास पत्नी कहाँ आएगी? तो जिसके पास पत्नी नहीं होगी वो इस बाग में नहीं जा सकता। पत्नी नहीं होगी, इसका अर्थ यह हुआ कि वो आपने अभी कहा कि ये जनाना बाग है। हाँ, तो आप ये हमें बता दीजिए, आप जनाना है या जनानी है, उसके बाद फैसला स्वयं हो जाएगा। जनाना बाग है, लेकिन हम अपने जनानी के साथ रहते हैं इस जनाना बाग में। तो बाग कहाँ से फिर जनानी हो गई? जब आप रहते हैं तो जनानी का शब्द ही हटा दीजिए बच्चा। सुनो, यह महाराजा जनक नंदिनी का जनाना बाग है, इसलिए महारानी सिर्फ आती है इसमें। बच्चा सुनो, पहले तो तुमने हमारा तिरस्कार किया और दंडवत प्रणाम भी नहीं किया। तुम्हारी स्त्री बहुत ही लाजवंती है। मेरे तेज को देखकर वो तुमसे बार बार कह रही है कि मुनि जी का पैर छू लीजिए, लेकिन तुम हो बड़े 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 फिर भी मैं श्राप दे सकता हूँ, लेकिन तुम हो बहुत चतुर। तुम्हारी पत्नी बार बार कह रही है बाबा का पैर छू लीजिए, जल्दी छू लीजिए, हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए। अभी तो कोई बेचारी वैसे ही है जैसे राजा दशरथ जी कई वर्षों पहले हुआ करते थे। पत्नी जानती है कि तेरे जैसे बाबा लुच्चे लफंगे होते हैं। अलग निरंजन, बहुत है भंजन, ऐसी कोई बात नहीं है। नारी, इस बगिया की रखवाली करने वाली अति सुंदरी, आप बहुत ही सज्जन और सुशील हैं। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, कृपया वो हमारा उद्देश्य है, इस वाटिका से हमें गुरु जी के लिए पुष्प ले जाना है और वो हमें
दिला दीजिए बस। शिव कुमार रथिया अरे फूल कैसे के लोही है, शिव कुमार रथिया फूल कैसे के लोही है, कुमार रथिया फूल कैसे लोही है, कुमार रथिया बेला चमेली है गुलाब के फुलवा, बेला चमेली है, बेला चमेली हो, बेला चमेली है गुलाब के फुलवा, कांटा इसमें हजार रसिया फूल कैसे के लोही, कुमार रथिया फूल कैसे के लोही है, कुमार रथिया कोमल बदनवा उमरिया के छोरे, कोमल भाई हम तीनों जानी मिल के फुलवा तोड़ल जाई, सुनाए माली भाई अपने गुरु जी का हो, अपने गुरु जी का ज्ञान करावल जाई, सुनाए माली भाई अपने गुरु जी का पूजायाद करावल जाई, सुनाए माली भाई। बोल न सकता। अब मेरा भी दिमाग आसमान के ऊपर जा रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय नारी, अब मेरी शक्ति भी आ रही है, बचा लो अपने पति को वरना मैं इसे यही खत्म कर दूंगा। बस बस रहे दे, नखड़ा रहे दे। ओम ताम बूम दम 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 दम। अच्छा तुम प्रार्थना कर रही हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं अभी अपनी शक्ति का आह्वान कर लिया, लेकिन है मेरी शक्ति इसी समय स्वर्गलोक में चली जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर बुलाऊंगा। मैं तुम्हारे पत्नी के तरस खाने पर इसे वापस भेज रहा हूँ। जबरदस्ती जबरदस्ती तोड़ोगे? जबरदस्ती है, यदि तुम नहीं मानोगे सीधे तो ऐसा ही करूंगा। अच्छा तो हम किस लिए यहाँ पर हैं? अरे तुम क्या कर सकते हो, वो तो तुम्हारी नानी है जो अब तक तुम बच रहे हो, वो प्यारी नहीं रहती तो तुम कभी अभी चले गए रहते। नारी नारी नहीं तुम्हारी माता है। बच्चा भंजन, अरे हम दोनों जानी, हम दोनों जानी मिलके भलवा पे चल जाई, नायन छतर भाई, हम दोनों जानी मिलके भलवा पे चल जाई, नायन छतर भाई, उन्हें दोनों के भलवा नहीं दिहल जाई, नायन छतर भाई। हम तीरों जानी मारल जाई, सुनाए माली भाई। अगर तुम भाला पेशोगे तो हम तीनों लोग मिल करके तीर पेश देंगे। आवाज थोड़ा सा डर ही लग रहा है कि अगर मेरे तीर से कहीं तुम्हारी पत्नी घायल हो गई तो उसे 9 महीना बाद फिर पुत्रवती होना पड़ेगा। मेरे रामचंद्र जी, यह मैटर बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। मैं इसके नारी के स्वभाव के कारण अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए यह मामला अब आपके ऊपर मैं समर्पित करता हूँ। आगे जैसा आपकी इच्छा वैसा आप करें। मैं अब
वर्ष जा रहा हूँ ध्यान लगाने के। हे माली, हाँ प्रभु। तो हम कुछ कैसे ले जाएंगे? प्रभु एक उपाय है। बताइए। अगर आप श्री जनक नंदिनी जी की जयकार बोल दें तो आप इस बगिया में जा सकते हैं। हे माली, लगता है आपका दिमाग खराब है। क्या कहा? अरे स्त्री का बाप। जय। हे माली, हम रघुवंशी क्षत्रिय है, स्त्रियों का जय कभी नहीं बोलते। अवश्य कुमार लक्ष्मण, आपने अवश्य सत्य बात कहा। बड़े सरकार तो बड़े ही दयालु हैं, लेकिन छोटे बड़े ही खटपटी दिखाई दे रहे हैं। अरे लेकिन ये भी बात है कि बिना जयकारा लगाए आप नहीं जा सकते। हे माली, कोई और उपाय नहीं है? एक उपाय और है सरकार। बताइए। एक उपाय यह है कि आप दोनों लोग साड़ी पहन लीजिए और साड़ी पहन करके सखी रूप में आकर के और जा करके फूल तोड़ लीजिए। क्या कहा माली? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी मैं तुम्हें अपने बाल से भस्म कर दूंगा। अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। ये माली नहीं, बहुत ही घमंडी माली है। मालिन तो ठीक है, वो बहुत ही प्यारी है। उसे देखकर मेरा श्राप पता नहीं क्यों लुप्त हो जा रहा है। हमारी भी जीविका है। अगर आप इतना गुस्सा हो रहे हैं तो दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। या तो साड़ी पहन लीजिए या तो जनक नंदिनी की जयकार कर लीजिए। ठीक है माली, हम जयकार लगाने के लिए तैयार हैं। शाबाश। देख रहे ना छत्तर? अब मैं तो पहले ही कह चुका था, मैं तुम्हारी पत्नी की वजह से हार गया और प्यारे राम जो हैं तुम्हारे मीठी बातों से हार गए। नियत एकर खराब लगा था पहले से। अलग निरंजन बच्चा, हम साधु सन्यासी आदमी हैं, तपस्या करते हैं, राम का नाम जपते हैं, अलौकिक चीजों का दर्शन करते हैं, फिर माया से दूर हो जाते हैं। तो आप जयकारा लगाइए, बोलिए श्री जनक नंदिनी जी की जय। अरे पूरी जय बोलिए सरकार, इस जय से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर बोलिए। बोलिए श्री जनक नंदिनी जी की जय। जी की जय। अरे जी की जय से काम नहीं चलेगा। चलिए सारा कुछ देखला न हो, देख लेला ना। मौसी के लड़के हैं अशोक सिंह जी, उन्होंने माली के काम पर प्रसन्न होकर 101 रुपये का सहयोग दिया है। भगवान उनको सुखी रखें। आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की। भैया, यह जो हमारी तरफ चली आ रही है, यह कौन है? इन्हें देखकर
जो सखियों के साथ आ रही हैं, यह वही महाराज जनक की पुत्री हैं। ये इस समय गौरी पूजन के लिए आई हैं। हे लक्ष्मण, इनकी शोभा को देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। इसका क्या रहस्य है, विधाता ही जानते हैं। लीजिए गुरुदेव। शंकर शंभु शिवयधिनाथी गणपति गणाधे दरदु दंदारे शंकर प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम शंकराय ईश्वरीत सकल सर्वगुण संसार सुखमय कामना मनोकामना पूर्णाय नमः स्वाहा। हे महामुनि विश्वामित्र जी, कहिए सतानंद जी। आपको महाराज इन दोनों राजकुमारों सहित धनुष यज्ञशाला में पधारने के लिए कहे हैं। हम लोग भी उसी की तैयारी कर रहे थे जी, तो हम लोग भी साथ में चलते हैं। जी चलिए। अरे पकड़िए पकड़िए, देखिए वो पता नहीं कौन। फिर आ गए, कितनी जगह पिटाव लिए फिर आ गए मेरे भाई। मुझसे गले मिल जाए भाई, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। आइए आइए महाराज पधारिए।
आइए आइए पधारिए, आइए 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 आइए। थोड़ा हिम्मत के साथ आइए, ये स्वयंवर है। यहाँ जब पहुंचने में एक ऐसा हो रही है आपकी। आसन ग्रहण करें। महाराज समस्त